कौन सी यूनिट कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में अभी हमने क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें क्या सीखा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे कोर्स में। तो उसमें क्या सीखा हमने कि द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वेरियस इनपुट्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन, it is the functional relationship between the various inputs, and the resultant output. शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में वैल्यूज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और यूनिट्स की बातें हो रही थी। तो उसमें हमें ये नहीं पता चला कि खर्चा कितना हो रहा है, वो बस ये सीखा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में सीखा। एज वी एम्प्लॉय more and more units of the variable factor with the given fixed factor, the total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and then it starts falling. कहाँ सीखा? Law of variable proportions. Initially marginal product बढ़ता है, तो जब तक marginal product बढ़ रहा है, total product increases at an increasing rate. फिर marginal product गिरना start होता है, but is positive. So as long as marginal product is falling and is positive, total product increases, but at a diminishing rate. When marginal product is zero, total product is maximum. When marginal product is negative, total product starts falling. ये सारी बातें पता होनी चाहिए कॉस्ट का बिहेवियर समझने के लिए। कॉस्ट का बिहेवियर समझने के लिए आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ना छपा होना चाहिए आपके दिमाग में। अब कॉस्ट भी हम किस में स्टडी कर रहे हैं? शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन करा था, अब शॉर्ट रन में कॉस्ट का बिहेवियर क्या रहता है, कॉस्ट का बिहेवियर स्टडी करेंगे, फिर रेवेन्यू का बिहेवियर स्टडी करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बेसिकली रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर फर्म प्रॉफिट, और क्यों हमने ये सब पढ़ना है इवेंचुअली, तो ये सारी कहानियां पढ़ने का पर्पस है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एसरटेन करना। सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। अरे बेटा, क्या कोर्स में क्या नहीं है? चैप्टर पढ़ते वक्त तो वो आपको सोचना ही नहीं है, वो सोचना है रिवाइज करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि अरे मेरे कोर्स में है कि नहीं है। पढ़ते वक्त तो जितनी नॉलेज गेन करो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको काम आएगी ही आएगी। इस साल डिलीट हो गया, वो एक रीजन था कि उनके पास टाइम कम है, सिलेबस उन्हें काटना पड़ा। आप आगे इकोनॉमिक्स में कर ही नहीं पाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको कॉस्ट, रेवेन्यू ये सब नहीं आता। एंड दीज आर सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, वो आपको अभी बहुत जल्दी पता चल जाए बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो चलो, शॉर्ट रन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो अगर फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर्स को खरीदने में जो मेरा खर्चा हो रहा है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में अगर आप फिक्स्ड फैक्टर्स ही चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं इंप्लॉय कर सकते ना, और फैक्टर्स जैसे लैंड है, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता। तो शॉर्ट रन में अगर आप फिक्स फैक्टर्स चेंज ही नहीं कर सकते तो क्या कॉस्ट चेंज हो सकती है? फिक्स्ड कॉस्ट बोलो। नो सर, नहीं हो सकती। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग फिक्स फैक्टर्स इज फिक्स कॉस्ट। मैंने बेसमेंट ली रेंट पे, तो जो मैं रेंट पे कर रहा हूं, इट इज अ फिक्स कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। इट इज अ फिक्स कॉस्ट। मैं किसी को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, अब तो मुझे वो रेंट देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, तो हो गई फिक्स कॉस्ट। देन कम्स लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, आर दे डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट?
or they are fixed? Fixed. मान्यता वेरिएबल वेरिएबल श्योर वेरिएबल। यार अब एक अगर मैं दिन में पढ़ाऊं ही ना तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी? No, sir. No, sir. होगी। मैं अगर आऊं ही ना, अरे कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं सेंटर ही ना खोलूं, जीरो आउटपुट तो मतलब ये बना कि मैं काम ही नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं होगी। अब मैं 1 घंटे काम करूंगा या 5 घंटे काम करूंगा, तो जितने ज्यादा घंटे काम करूंगा बिजली का बिल उतना ज्यादा आएगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? Variable cost. वेरिएबल। लेबर Fixed. Variable. वेरिएबल लेबर तो सैलरीज है, मतलब वेजेस है ना एक तरह से, जितना लेबर आवर्स होंगे उतनी लेबर की कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फिक्स्ड सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, आउटपुट जो मर्जी है उसको उतनी सैलरी पर मंथ मिलेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? Sir, fixed cost. अब जैसे हमारा टेलीफोन कनेक्शन होता है, अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो किसी में फिक्स्ड रेंटल भी होते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो फिक्स्ड रेंटल ऑफ अ टेलीफोन कनेक्शन फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? Sir, fixed. तो समझ आई बात? आइडेंटिफाई करना मुश्किल तो नहीं है। No, sir. कैपिटल किस में आती है, फिक्स्ड या वेरिएबल? कैपिटल इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट रन में आप लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं कर सकते, तो कैपिटल इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। No, capital is the money invested in the business. शॉर्ट रन में कैपिटल चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज होता है, आप क्या बोल रहे हो? जैसे हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, उससे कैपिटल चेंज नहीं हो रही। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब मैं बोलूँ आपके पास आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 50 लाख, अब मैं कह रहा हूँ बिजनेस ग्रो करना है तो 10 लाख और चाहिए, क्या शॉर्ट रन में पैसे और नहीं ला सकते? सैलरी तो 10,000 20,000 30,000, कैपिटल तो मनी इन्वेस्टमेंट है ना, शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो और पैसे इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो मतलब वो आपके लिए लॉन्ग रन है, वो शॉर्ट रन है ही नहीं आपके लिए। तो आप यार मेरे को ना 2 महीने लगेंगे, तो 2 महीने तक आपके लिए शॉर्ट रन हो गया, उसके बाद आपके लिए लॉन्ग रन हो गया, क्योंकि आपके लिए वो फैक्टर वेरिएबल हो गया। कोई डाउट? तो No, ये sir. आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। उससे आपके लिए बहुत इजीली होगा आइडेंटिफाई करना कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो चलो ध्यान से देखें एक एक करके। शॉर्ट रन कॉस्ट, वी नो इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड while others are variable. Similarly, short run costs are also divided into 2 kinds, fixed cost and variable cost. अब एक एक करके समझेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है।